If n is a whole number greater than 1, then n into n square minus 1 is always divisible by. If n is a whole number greater than 1, then n into n square minus 1 is always divisible by. ये क्वेश्चन है। अभी इसमें ना ये CDS के किसी पेपर में आया हुआ, मुझे याद नहीं है कि कौन से में से मैंने नोट किया था, वो ईयर मैं भूल गया उसका, और मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढा भी उसको, लेकिन है ये CDS के पेपर का क्वेश्चन। तो इसको मैंने थोड़ा लिया है, थोड़े से इसमें कंसेप्ट आते हैं ये डिविजिबिलिटी के, उसके लिए। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, ये है n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, तो ये किसके इजिकल टू हो गया, इसको हम ओपन करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 n माइनस 1 हो गया, ये हो गया ना a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो n प्लस 1 n माइनस 1। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये जो तीन नंबर हैं ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तीन तीन गिनती होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लगातार आने वाले तीन नंबर हैं ये इंटीजर्स। कैसे हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ये। n जो है इसके बीच में रखो यहाँ, तो n माइनस 1 n से पहले हो गया नंबर, और n प्लस 1 n के बाद हो गया। अगर ये इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ये है। तो अब क्या होता है कि डिविजिबिलिटी बाई 2, ये क्योंकि तीन नंबर हैं, इसमें से एक नंबर तो, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं तीन, तो एक नंबर तो इसमें से दो से ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि वो एक नंबर इनमें तीन में एक नंबर इवन हुआ, क्योंकि ये तीनों लगातार कंसेक्यूटिव नंबर हैं। इसलिए ये हो गया जैसे एक ऑड इवन ऑड, या ये इवन ऑड इवन, तीनों में एक इवन नंबर होगा ही होगा। अगर एक नंबर इवन होगा तो वो दो से डिविजिबल होगा। ठीक है। तीसरा, ये तीन नंबर हैं कंसेक्यूटिव, वही अब तीन कंसेक्यूटिव हैं तो इनमें से एक जो है तीन से ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि जैसे एक दो तीन, तो तीन एक दो तीन आया तो एक नंबर हो गया ना तीन से डिवाइड। तीन चार पाँच, ये डिवाइड हो गया। चार पाँच छः, इनमें भी एक तीन से डिवाइड होगा, क्योंकि तीन तीन करके हम आगे बढ़ेंगे ना, तो तीन का टेबल, तीन दूनी छः, नौ, बारह, इस तरह से उनमें से एक नंबर, तीन में एक नंबर आ ही जाएगा। एक दो तीन, तीन चार पाँच, चार पाँच छः आ गया, पाँच छः सात, फिर छः आ गया, छः सात आठ, फिर छः आ गया, सात आठ नौ, अब नौ आ गया। एक तो इसमें आ ही जाएगा जो कि तीन से डिविजिबल होगा। वन मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, मल्टीपल ऑफ थ्री या तीन से डिविजिबल, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया कि इन तीनों में एक एक नंबर तो दो से डिविजिबल होगा, और एक तीन से होगा, तीन का मल्टीपल होगा, और एक दो का। तो फिर क्या होगा कि दो और तीन जो है को प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स हैं, ये को प्राइम फैक्टर्स हैं उसके, दो और तीन हो गए छः के। तो इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर्स, ठीक है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, जैसे दो और तीन से है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो, तो वो नंबर उस इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे तीन दूनी छः, तो छः से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जो होगा, इनका प्रोडक्ट तीनों नंबरों का दो और तीन से तो है ही डिविजिबल। दो और तीन क्योंकि को प्राइम नंबर है, इसलिए ये छः से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। तो फिर देयर फॉर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, ये ऑलवेज छः से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। देयर फॉर दिस इज डिविजिबल बाई सिक्स फॉर ऑल इंटीजर्स एन, एन कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो एन, तो उससे जो ये नंबर बनेंगे तीन, ये छः से ज़रूर डिविजिबल होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी, दूसरी फॉर ऑल इंटीजर्स एन है ये, दूसरी देखते हैं। अब दूसरी ये है, बट इफ n इज ऑड,
ठीक है, पहले तो था कि n कोई भी नंबर हो, n इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन n अगर ऑड हो फिर क्या होगा, जब अगर n ऑड होगा इनके बीच में तो ये दोनों इवन हो जाएंगे। इसके पहले इवन होगा, पता इवन ऑड इवन ऐसे आएगा ना। n ऑड हो गया बीच में तो ये दोनों इवन हो गए, इसके पहले का नंबर और बाद का नंबर। तो ये दो नंबर जो हो गया कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। अब ये दो, पहले तो था कि कंजिक्यूटिव तीन नंबर थे, लगातार तीन इंटीजर थे। अब ये कंजिक्यूटिव हैं लेकिन इवन नंबर कंजिक्यूटिव है, मतलब इनमें से n हमने हटा दिया, n को हटा दिया, तो ये दोनों इवन है। अगर n ऑड है तो ये दोनों इवन है, दोनों कंजिक्यूटिव इवन नंबर कहे जाएंगे ये। मतलब इवन के बाद इवन, इवन के बाद इवन, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हो गए कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या है, उनका रूल क्या होता है। सो वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाई टू, क्योंकि ये इवन है। ठीक है, ये इवन है दोनों, तो ये तो दो से तो डिवाइड होने ही होने हैं, इवन नंबर दो से डिवाइड होते हैं। एंड द अदर बाई फोर, एक दो से होगा दूसरा चार से होगा। जो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब जैसे यही 2 4 6 8 10, इसका कोई भी वो जोड़ा ले लो तुम, एक दो से डिवाइड होगा तो दूसरा चार से डिवाइड होगा। जैसे 8 और 10, तो 8 4 से डिवाइड हो गया, 2 8 10 5 से डिवाइड हो गया। 10 और 12, इसमें भी एक दो से डिवाइड है, 12 चार से डिवाइड है। 12 और 14, इसमें भी 12 और 14 दो से डिवाइड है, चार से डिवाइड है। 14 और 16, 16 में दो चार से डिवाइड हो गया और वो दो से डिवाइड हो गया। 16 और 18, इसमें भी दो और चार, एक चार से और एक दो से डिवाइड है। 18 और 20, इसमें भी एक दो से डिवाइड है तो एक चार से डिवाइड है। तो ये कंजिक्यूटिव जो इवन नंबर होंगे इनमें से एक दो से डिवाइड होगा, एक चार से डिवाइड होगा। तो अब क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि ये 4 दूनी 8। ठीक है, इसके ये अगर इनसे डिवाइड हो गए तो ये इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा 8 से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। ये भी एक रूल है, दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। इसमें कितने सारे कंसेप्ट आ गए इसके डिविजिबिलिटी के। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स आ गए, और ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स के आ गए, 3 का आ गया, 2 का आ गया। तो और ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो ये जो इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगा। एक नंबर दो से डिवाइड होगा, दूसरा चार से होगा, दोनों का प्रोडक्ट 8 से डिवाइड होगा। एंड वन ऑफ द थ्री नंबर्स मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3। अब वन ऑफ द नंबर्स इनमें से मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि एक इसमें से मिसिंग है ना, तो तीन हो रहे हैं एक्चुअली। तो एक के बाद एक तीन हो रहे हैं, जैसे 2 4, बीच में से एक तीन मिसिंग है, 2 4। तो इनमें जो है एन जो है, एक ये तीन है एक्चुअली ये नंबर, ये तो हमने कंजिक्यूटिव इसके देखे 2 और 4 से। तो एक जो बीच में और है तीन, उन अब तीन हो जाएंगे, तो तीन में से एक तीन से भी डिविजिबल होगा, वो हम पहले ही पीछे कर चुके हैं। तो अब जो है 8 और 3 हो गए को प्राइम, 8 और 3 क्या हो गए को प्राइम। तो 3 8 24, तो जो 8 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नंबर, वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। सो ओवरऑल व्हेन n इज ऑड, दिस इज डिविजिबल बाई 8 × 3/24। अगर ये n ऑड होगा तो ये 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर ये ऑड नहीं है तो वैसे ये सारा 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 6 से तो सारे कोई भी हो, n कुछ भी हो, 6 से तो डिवाइड हो गया होगा। अगर n ऑड है तो फिर ये उसके अलावा 24 से भी डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन 2 है, ये भी उसी तरह का है। इसमें क्या है कि वहाँ n था, ये n² है, वो n² × n² - 1।
तो अब क्या हुआ कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ये है एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन, और ये एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। ये तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, क्योंकि n को हम n इंटू एन लिख सकते हैं, तो n माइनस वन एन एन मल्टीप्लाइड बाई n इंटू एन लिख सकते हैं ना। तो ये तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर हो गए, तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर हो गए और मल्टीप्लाइड बाई n, ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट तो है ही। तो तीन, क्योंकि ये नंबर हैं तो एक इसमें से तीन में से एक इसमें से तीन से डिवाइड हो जाएगा, एक ना एक तीन से डिवाइड होगा, और डिविजिबिलिटी बाई फोर है। इफ़ n इज़ इवन तो ये इसका ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। तो एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फोर, ये होता है। एन है, ये एन स्क्वायर है, तो अगर एन इवन है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो चार से डिवाइड होगा, ये रूल है। एन अगर एन दो है तो इसका स्क्वायर चार हो गया, वो चार से डिवाइड होगा। एन चार है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर 16 हो गया, वो चार से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से एन आठ है तो उसका 64 हो गया स्क्वायर, वो चार से डिवाइड हो जाएगा। तो एन है तो एन का स्क्वायर जो है वो चार से डिवाइड होगा। स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई फोर, स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई फोर। तो ये हो गया। कोई भी इवन नंबर हो, जैसे छः है, छः छंग छत्तीस, छत्तीस चार से डिवाइड हो जाएगा। तो एक चार से डिवाइड हो गया, एक तीन से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब वो तो हो गया था कि एन इवन हो तो वो एक तीन से डिवाइड हो गया, एक चार से हो गया, 12 से हो गया डिवाइड। अब एन इज़ ऑड है, तो एन ऑड है तो ये एन माइनस वन एंड एन प्लस वन आर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर इनके बीच में एन ऑड आ रहा है तो ये इवन हो जाएंगे दोनों, मीनिंग वन इज डिविजिबल टू एंड द अदर बाई फोर। जब दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर आए तो एक दो से डिवाइड होता है, दूसरा चार से। तो थ्री एंड फोर आर को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, चार थी 12 हो गया को प्राइम फैक्टर। इसलिए को प्राइम फैक्टर से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके दोनों के प्रोडक्ट से, यानी चार और तीन से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उसके 12 से भी डिवाइड होगा। इस देयरफॉर दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 12, इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, 12 से ये डिवाइड होगा। What is the highest four digit number which is divisible by each of the numbers? 16, 36, 45 और 48। हाईएस्ट चार डिजिट नंबर बताना है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये है, इनका एलसीएम आ गया 720। जब ये, अब इसको एलसीएम से सबसे हाईएस्ट चार डिजिट नंबर होता है ये, ठीक है, 999। इसको डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम से, तो जो आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। एक चीज़ तो ये है, मतलब हमने 720 से इसको डिवाइड किया तो 13 बार कोटियंट आ गया और रिमाइंडर इतना बचा। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इसको कम कर दें, रिमाइंडर तभी बचता है ना ज़्यादा हो। ये ज़्यादा है तो इसको इसमें से कम कर देंगे तो वो 720 से पूरा पूरा 13 बार कट जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि ये आ गया तो इसको 13 से इंटू कर दो, 720 को 13 से, वो जो आएगा वो भी आंसर वही आएगा, जो ये 13 इंटू 720 यही आएगा। या फिर इसमें से ये रिमाइंडर घटा दो, दोनों तरीके से हो जाएगा, तो यही आंसर आएगा। तो हाउ मैनी फाइव डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स एक्स इज आर डिविजिबल बाई 33। पाँच डिजिट नंबर है ये कोई, ठीक है। तो ऐसे नंबर, इस फॉर्म के नंबर
कितने होंगे जो 33 से डिवाइड हो जाएं। मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक्स एक्स वाई एक्स एक्स है, मतलब एक्स एक्स और एक्स एक्स ये तो 4 डिजिट हो गए जो सेम है। मतलब एक्स एक्स की जगह जैसे एक एक है तो एक एक एक, दो दो हो तो दो दो दो, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो 4 डिजिट तो वही होगा, एक बचा बीच में वाई, वो अलग है डिजिट। तो अब ये 33 से डिवाइड करना है, तो 33 से डिवाइड करने के लिए उसके को प्राइम फैक्टर करेंगे, 11 × 3 हो गया। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करेंगे, तो 3 की होती है डिजिट सम, उनके सम करना है डिजिट का, तो ये सम होके आ गया 4x + y। ठीक है। अब 11 से करेंगे, तो 11 से करने के लिए होता है एक प्लस माइनस करना है इनको, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो y बचेगा बस, ये x प्लस का माइनस x कट जाएगा, फिर माइनस x ये कट जाएगा और y बचेगा बस। तो y आ गया 11 से डिवाइड करने के लिए। तो y क्या होना चाहिए, y सबसे 0 हो या 11 हो नेक्स्ट, 11 से तभी कटेगा, नहीं तो 22 हो, नहीं तो 33 हो, 44 हो, ऐसे हो। लेकिन वाई क्या, दो 11 करेंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएंगे, वाई तो एक ही डिजिट है ना, तो 0 हो गया ये, तो वाई वाई तो हो गया 0। अब एक्स का पता लगाना है, यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा 4x। 4x का मतलब जैसे हम 4 से 4 तिये 12 लें, 4 तिये 12, 3 से कट जाता है 12, तो वो 3 लेंगे एक्स की जगह, तो कट जाएगा ये 3 से 33 से कट जाए, डिवाइड 3 से हो गया, 11 से हो गया तो 33 से हो जाएगा, एक तो 3 हो गया इसमें। ठीक है, ये हो गया 33। दूसरा अगर हम लें क्या, इसके बाद फिर क्या लें, 4 लेंगे तो 16 नहीं कटेगा, 5 लेंगे 20 नहीं कटेगा, 6 चौका 24 कट जाएगा, 24 3 से कटेगा तो इसे 6 आ जाएगा एक्स की जगह। अच्छा, इसके बाद फिर जो है 6 के बाद 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 8 चौका 32, 9 4 9 36 कट जाएगा 3 से, तो फिर ये हो गया 9 आ गया। उसके बाद तो 9 के बाद डिजिट तो है नहीं, उसके बाद तो वो क्या कहते हैं, जीरो होगा नहीं, जीरो 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 हो जाएगा सारा। तो 9 के बाद 2 डिजिट शुरू हो जाएंगे, तो बस ये इतना ही है। ये है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 0। वाई तो 0 ही रहना है ना, तो एक्स को 3 6 9 लिया, तो ये नंबर बन गए, तो तीन ये नंबर बने, हैंस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये 3 नंबर होंगे जो कि इससे 33 से डिवाइड होंगे। देखो, दी 6 डिजिट नंबर, एक ये नंबर है 6 डिजिट, इज़ डिविजिबल बाई 125, और ये जो है 125 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर हैं 6 डिजिट नंबर, इस तरह के 6 डिजिट नंबर कितने हैं जो 125 से डिवाइड हो जाए, यानी एक्स वाई की कितनी वैल्यू हम निकालें, ये कितने नंबर बन जाएंगे उससे जो 125 से डिवाइड होंगे। तो हमें क्या करना होता है कि देखो 125 है ना, अगर 1000, अगर 1000 किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हमें उसके सिर्फ लास्ट 3 डिजिट ही चेक करने पड़ते हैं डिविजिबिलिटी के लिए। 1000 अगर किसी से डिवाइड हो जाए तो, जैसे कि इफ़ ए नंबर डी है कोई, इज़ डिविजिबल ऑफ 1000, ठीक है, डी, हम 1000 को डी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है, देन यू ओनली नीड टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी लार्जर नंबर टू सी इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई डी। तो हमें फिर इस कोई भी बड़ा नंबर हो उसके सिर्फ 3 डिजिट डी से चेक कर लो, ठीक है, डी से उसके सिर्फ 3 डिजिट चेक करो तो वो पूरा नंबर डी से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर एक नंबर है कोई डी, जैसे 125 है, और 125 से वो 1000 से हम डिवाइड, 1000 को 125 से डिवाइड करें, और ये अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 1000, तो हमें क्या है कि कोई भी नंबर हो फिर 125 से अगर उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की, तो हमें सारे नंबर को चेक नहीं करना, हमें उसके 3 डिजिट चेक करने हैं सिर्फ 125 से। 125 से अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम पहले 1000 को इससे डिवाइड करेंगे, ये देखो, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, देखो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल भी होता है,
8 में भी क्या होता है, हम 3 डिजिट चेक करते हैं लास्ट के, क्योंकि 8 से भी ये 1000 पूरा पूरा डिवाइड होता है, देखा ना। 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो जब 8 का डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, इस तरह से 125 है वो 1000, क्योंकि 8 से भी 1000 डिवाइड होता है और 125 से भी, तो 125 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसलिए अब हमें इसके सिर्फ ये 3 डिजिट चेक करने हैं, तीन सिर्फ 125 से ये 3 डिजिट चेक करेंगे, पूरा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं होगा। हैंस 1000 इज डिविजिबल बाई 125, नाउ इस इज डिविजिबल बाई 125, तो therefore only 3 last digits need to be checked to determine whether this is divisible by 125। तो इट कैन हैव पॉसिबल वैल्यू क्या होती हैं, एक तो 125 हो, ठीक है, फिर 125 का, बस 125 का टेबल लेना है, उसके बाद 125 से कौन से डिवाइड होंगे, जो 125 के टेबल में आएंगे वही डिवाइड होंगे। तो जिसके पीछे जीरो इसका डबल करेंगे तो 250 हो जाएगा। पर दो ये लास्ट में क्योंकि इसके 5 है, तो हमें सिर्फ 5 वाले लेने हैं, जीरो वाले नहीं लेने। तो ये 3 हो गया, फिर 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 4 से क्योंकि वो जीरो आ जाएगा, 5 और फिर 7, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, ठीक है। यही इसके वो हो गए, 7 के बाद 8 तो फिर 1000 हो जाएगा ना। नेक्स्ट जो है ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 तो हमें फिर वो 3 ही डिजिट है हमारे, तो वो 4 डिजिट हो गए। तो ये बस ये 4 नंबर होंगे जो 125 से डिवाइड होंगे इस तरह के, और एक्स वाई की वैल्यू ये हो जाएंगी 1 और 2, ये 3 और 7, 6 और 2, 8 और 7। तो इसमें रूल यही है 1000 से ये डिविजिबल है कि नहीं, 1000 इससे 125 से डिविजिबल है कि नहीं। 125 का और 8 का सेम रूल है। व्हाट इज़ द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 71। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो भी 71 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर होता है 1,00,000, 6 डिजिट। तो 1,00,000 को हम 71 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, ये रिमाइंडर आया। तो ये रिमाइंडर क्यों आया, क्यों आया ये रिमाइंडर, 71 से पूरा पूरा डिवाइड किया तो ये बच गया। मतलब अगर इसमें हम 71 माइनस 32 इतना बचा ना, तो 71 पूरा करने के लिए 70, मतलब अगर ये 32 की जगह 71 पूरा हो जाए, इसमें ऐड कर दें हम 32 में कुछ और वो 71 हो जाए, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो बचा क्या, तो 71 माइनस 32, 39, 39 हम इसमें और ऐड कर दें 32 में तो 71 हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसमें वो 71 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वही लीस्ट नंबर होगा। लीस्ट नंबर तो ये तो ये हो गया, बस ये इसमें ऐड कर दिया 39। 32 तो इसमें ऑलरेडी है ना, 32 बच रहा है इसमें से, और 71 से करना है, तो उसमें कितना और ऐड कर दें कि वो 71 हो जाए, 32 प्लस 39 71 हो जाएगा। तो बचा 39 बच रहा है और इसमें ऐड करना, वो ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा लीस्ट नंबर। The product of 3 consecutive positive numbers is divided by each of them in turn. The sum of the 3 quotients is 107. What is the sum of the 3 numbers? मतलब ये है कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे कंजिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले कोई भी 3 हो सकते हैं, जैसे 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं कोई, और उनका प्रोडक्ट है, उन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो प्रोडक्ट आया उसको प्रोडक्ट को बारी बारी से तीनों नंबरों से एक एक करके डिवाइड किया, तो 3 कोटिएंट आए,
वो जो 3 कोटिएंट आए उन 3 कोटिएंट का सम 107 है, उन 3 कोटिएंट का टोटल 107 है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स, तो वो 3 नंबर क्या है और उनका सम क्या है। पहले 3 नंबर निकालने पड़ेंगे तभी उसका सम आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू n माइनस वन एन एन, मतलब 3 कंजिक्यूटिव नंबर है ना, तो ये n हो गया, एक n से पहले n माइनस वन हो गया, n के बाद n प्लस वन हो गया, 3 नंबर हो गए। तो इसका शॉर्टकट मेथड तो ये है इसका 3n² माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ 3 कोटिएंट्स। ठीक है, अब n निकालना है हमें, n निकल आएगा तो ये दोनों नंबर भी निकल आएंगे। तो ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सम दिया है उसने 107, तो ये हो गया 3n² माइनस वन इज इक्वल टू 107। इसको सॉल्व किया तो n² हो गया ये 36 और n इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू 6, इसके एक पहले 5 हो गया, बाद में 7 हो गया, इन तीनों का टोटल करें तो 18 हो गया। अब ये आया कैसे, ये जो है ये क्या है, ये कैसे है, ये वाला, ये देख लेते हैं ये कैसे है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में करेंगे अभी। देखो, वो शॉर्टकट्स में करना है और ये डिटेल है उसकी, उसका कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो है मैथ में जो है रट्टा तो मारना नहीं होता, मैथ में बस एक ही चीज़ रटी जाती है, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, बाकी तो समझ नहीं होता है, समझ करके फिर वो भूलता नहीं है। तो इसीलिए इसका ये डिटेल है। तो ये क्या है कि ये वो 3 नंबर हो गए कंजिक्यूटिव नंबर, n माइनस वन और n प्लस वन। तो हम क्या करेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन। और अब इनके प्रोडक्ट को हम एक एक करके तीनों नंबरों से डिवाइड करेंगे। जैसे ये है डिवाइडेड बाय n, एक नंबर लिया n, तो n से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेंगे, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन बचेगा। ठीक है, फिर हम n माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेंगे, n इंटू एन प्लस वन। तीसरे से n प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो n और ये बचेंगे, इनका प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, ये इनके कोटिएंट आ गए 3। अब इन 3 कोटिएंट को हम जोड़ते हैं, सम करते हैं इसका, ये n माइनस वन, एन प्लस वन, फिर n इंटू एन प्लस वन, फिर n इंटू एन माइनस वन। तो इनका ये हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये ओपन करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, ये यही फार्मूला बन जाएगा, ये बन गया। यहाँ से ये कट पिट जाएगा, ये n कट गया, n कट गया, और माइनस वन बचा, और n² तीन, 3n² माइनस एक इज इक्वल टू 107। यही वो शॉर्टकट है इसका, यही वो फार्मूला है। ये आ गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ गया, देयरफॉर नंबर्स इज इक्वल टू दिस। ये है इसका मतलब। तो ये इसको आप एज ए शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। A student multiplied a number by 4 by 5 instead of 5 by 4. What is the percentage error in calculation? मतलब एक स्टूडेंट ने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना था 5/4 से। ठीक है, तो गलती हो गई, तो कितने परसेंट गलती हुई है यही पूछ रहा है। तो अब मान लो लेट द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू वन। ये 4/5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया ना उसने, तो हमने मान लिया कि नंबर एक है 1, उसको उसने इससे मल्टीप्लाई किया 4/5 से, करना था 5/4 से। तो तो जब उसका डिफरेंस कितना आया, 5/4 से करना था, -4/5 इससे करा है। और क्योंकि हमने एक माना है इसलिए एक से इसको करेंगे तब इतना आएगा, 4/5 से करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए हमने एक माना है इसको, कि वही का वही रह गया। तो 5/4 -4/5 ये हो गया 9/20, इसका डिफरेंस, ये एरर है। 5/4 करनी थी, 4/5 किया है, तो एरर ये इतनी आ गई। तो ये एरर किसके ऊपर आई है, 5/4 के ऊपर निकालनी है।
तब परसेंटेज आएगी। कन्वर्ट द एरर इनटू परसेंटेज। व्हेन नंबर इज इक्वल टू 5/4 देन एरर इज दिस। तो व्हेन नंबर इज 100 एरर इज इक्वल टू दिस। बस ये हो गया 9/20 इंटू 4/5 इंटू 100, ये आ गया 36% आंसर। अभी क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 150 एंड 360 आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6। तो एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6, मतलब वो पूछ ये रहा है कि 150 और 360 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 और 3 जो है, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 इज़ ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाई 6। ठीक है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो, तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 के ये दोनों फैक्टर हैं, 2 और 3। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 6 से अगर कोई डिवाइड होता है, तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे 6 के, उनसे भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो जब ये 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, इसलिए जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो 6 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें अब देखना क्या है, हमें 6 वाले नंबर देख लेते हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए। जो 6 से डिवाइड होंगे वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अकेला 2 से नहीं चाहिए, अकेला 3 से नहीं चाहिए, दोनों से चाहिए। तो 6 से होगा भाई, 6 से जो होगा वो दोनों से अपने आप है। तो 6 वाले हम चेक करेंगे बस। सिंस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज बिटवीन 150 एंड 360। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन 150 एंड 360, उसने ये नहीं कहा कि 150 से लेकर 360 तक। अगर 150 से लेकर 360 तक कहता कि फ्रॉम 150 टू 360 कहता, अगर वो कहता है कि फ्रॉम 150 टू 360, तो हम 150 और 360 दोनों को काउंट करते। लेकिन वो कह रहा है बिटवीन, तो बिटवीन हम 150 को भी छोड़ेंगे, 360 को भी छोड़ेंगे और उसके बीच के नंबर लेंगे सिर्फ। वी एक्सक्लूड बोथ एंड पॉइंट्स 150 एंड 360 एंड काउंट ओनली फ्रॉम 151 टू 359। काउंट ऑफ मल्टीपल्स ये हो गया, मल्टीपल ऑफ 6 अप टू 150। 150 तक इसके कितने मल्टीपल हो गए, ये 25 हो गए। 150 को 6 से डिवाइड कर दो तो 25 आ गए। क्यों करा 150 को 6 से डिवाइड, क्योंकि हर छठवां नंबर 6 से डिवाइड होगा, हर छठवां नंबर। ठीक है, तो उसको हम 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 नंबर आ गए 6 से डिवाइड होने वाले। अब मल्टीपल ऑफ 6 अप टू 359 कितने हुए। ठीक है, ये 359 को 6 से करा तो 59 ये हो गए। अब जो जो 59 में से इसको हम माइनस करेंगे 25 को, 150 तक के जो है ना, और ये 359 तक के हो गए, तो 59 माइनस 25, तो इनके बीच के जो नंबर रह गए 151 से 359 तक, वो रह गए 34। ठीक है ना, ये if a number is divisible by 6 to 4, the remainder will be 53. If the same number is divisible by 16, then the remainder will be। अच्छा, कोई नंबर है जो कि 624 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 53। अगर हम उसको 16 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो कोई नंबर अगर हम 624 से डिवाइड करते हैं 53 बचता है। अब 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि 16 इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी 16 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि रूल ये कहता है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट अदर नंबर। अगर ये 16 से डिवाइड हो जाता है 624, तो 16 इसका फैक्टर हो गया। जब हम इसको अब नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पे जाके अटकेगा, 53 पे। ये तो 53, क्योंकि 624 से छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 16 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 53 पे जाके अटकेगा। अब क्योंकि 53 16 से बड़ा है तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो 16 से ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 53। ठीक है, वो देखना, 16 32 16 48,
48 हो गया, और जो बचेगा वो बचेगा इसमें 5 रिमाइंडर। तो हमें हमें पहले क्या देखना है कि 16 इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब 624 से 16 डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये 16 डिवाइड होता है तो फिर हमने 53 को 16 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया, देखो 624 को इससे डिवाइड किया, 39 रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 16 से 24 डिवाइड 624 डिवाइड हो रहा है, 16 उसका फैक्टर है। इसका मतलब जिस तरह से वो ये कोई नंबर है जो इससे कटा है, इसी तरह 16 से भी कटेगा वो उसी हिसाब से। और 16 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6। तो अब हमें सिर्फ 53 को 16 से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा रिमाइंडर 5, 3 से जाएगा, और 16 थी 48, और 5 बचेगा, ये रिमाइंडर 5 बचेगा। क्योंकि जब ये इसका फैक्टर हो गया ना, तो जब हम 16 से डिवाइड करते जाएंगे तो 53 पे आकर टकेगा 16। ठीक है, तो 16 को फिर 53 क्योंकि डिवाइड हो रहा है 16 से, तो हम उसको आगे डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा, 5 बच जाएगा। बस यही है इसको। जैसे कि ये कोई नंबर मान लो, ठीक है, ये नंबर होगा ना, ये बनेगा नंबर 624 इंटू के कोई फैक्टर है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी फैक्टर है ना के जिसको हम 1 2 3 4 10 20 50 60 कुछ भी ले सकते हो, प्लस 53, 624 इंटू 1 प्लस 53, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, और के हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, वही नंबर होगा ना। पर 53 बचना है, इसलिए 53 जोड़ दिया, रिमाइंडर 50, कुछ भी नंबर ले लो उसमें 53 ऐड कर दिया, 53 रिमाइंडर बचेगा। अब 16 से क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, 16 से तो ये पूरा इतना ये भी डिवाइड हो रहा है, और 53 पे जाके अटकना है 16 ने। तो 16, अब 16 से 53 को फर्दर डिवाइड कर दो, बस ये है।